A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. Okay, we have to start with the models. ठीक है, मॉडल्स के बारे में हमने सब कुछ जाना था कि मॉडल्स क्या हैं. मॉडल्स आर वर्ब्स. ठीक है, मॉडल्स आर वर्ब्स जो कि मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं. ठीक है, मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं. एंड मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दैट डजेंट मैटर, दैट डू नॉट अफेक्ट ऑन द मॉडल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डांस. आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सिंगल. आई कैन डांस, यू कैन डांस, दे कैन डांस, शी कैन डांस. ठीक है, सो बॉयज कैन डांस. तो मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स की भी कैटेगरीज हैं, बट व्हाट वी हैव टू फोकस अभी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कैन, कुड, ओके, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must and ought to. Okay, and in the second phase we will go for has to, have to, had to. ठीक है, फिर जो भी रिमेनिंग है we will be dealing with it. अच्छा, जब आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, हाँ, when you are studying models, be very careful, क्योंकि it creates lot of confusion. ठीक है, बहुत सारे confusion create करता है कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में ढेर सारे मॉडल्स could be used. For example, I can teach English, I could teach English, I may teach you English. ठीक है, I might teach you English, I must teach you English, है ना. तो I should teach you English. तो आपने देखिए ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स को हमने लेके आई हैव फ्रेम्ड सो मेनी सेंटेंसेस. तो अब ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस हमारा क्या पूछ रहा है. क्या हमारी एबिलिटी पूछ रहा है? अगर हमारी एबिलिटी पूछता तो हम क्या बोलते? आई कैन टीच इंग्लिश, या आई कैन डांस. ठीक है, ठीक है, या आई कैन स्विम. अच्छा, अगर यही बात हमारी पास्ट की एबिलिटी को पूछता तो हम क्या कहते? आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर व्हेन आई वाज इन स्कूल. ठीक है, तो स्विम वहां भी यूज हुआ. तो कैन में हम एबिलिटी बता रहे थे, कुड में मैंने अपनी पास्ट की एबिलिटी बताई. ठीक है, आई मे टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ. आई माइट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ये भी हुआ. लेकिन व्हेन इट कम्स विथ मे एंड माइट, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है. ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मैं तुमको पढ़ा सकती हूँ, आई मे टीच यू या आई माइट टीच यू. तो अब अगर एबिलिटी की बात है, कैन हमने बोला, मे हमने बोला, पॉसिबिलिटी की बात है कि क्या पॉसिबल है, देन वी विल बी यूजिंग आई माइट टीच यू. या ठीक है, ओके. एग्जाम्पल फॉर परमिशन, फॉर परमिशन टेकिंग, परमिशन अगर लेनी है किसी से, कैन आई टेक योर चॉक, मे आई टेक योर चॉक, शैल आई टेक योर चॉक. सब के सब है कैन, है ना, सब हमने यूज कर दिया. सो एग्जाम्पल अभी अभी डो नॉट राइट एनीथिंग. कैन आई टेक योर चॉक, ये भी सही है, एबिलिटी बता रहा है क्या. ठीक है, परमिशन ले रहा है, इसमें परमिशन ले रहा है कैन. मे आई टेक योर, अब इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? इसमें ऐसे डिफरेंस करेंगे बेटे कि व्हेन यू से मे आई टेक योर चॉक या मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर बुक, व्हाटएवर, तो व्हेन यू आर टॉकिंग इन वेरी फॉर्मल मैनर, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल, और इवन यू कैन से विद द एल्डर्स, विथ रिस्पेक्ट. ठीक है, हम क्या कहते हैं टीचर्स स्कूल में फॉर्मल सेटिंग में हम क्या कहते हैं? मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम. ठीक है, मे आई गो टू फुटबॉल गेम्स पीरियड, जो भी है. सो जहाँ पे फॉर्मल सेटिंग होती है वहां पे हम यूज करते हैं मे. ठीक है, अच्छा, कैन फिर क्यों यूज करते हैं? कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है, बट कैन बेसिकली आप इनफॉर्मल सेटिंग्स पे या अपने से छोटों में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी मम्मा से पेन या चौक मांगनी है तो हम क्या बोलते हैं? मम्मा कैन आई टेक योर चौक, can I get something? When we are asking for
इनफॉर्मल टोन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैन आई टेक योर बॉल, ऐसे बोलते हैं अपने छोटों से, है ना। कैन आई टेक योर बॉल, या ऐसे बोलते हैं आप लोग स्कूल में। मे आई टेक योर बॉल नहीं, आप छोटे बच्चों से छुड़ा लेते हैं ये कह के कैन आई टेक योर बॉल। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, की सेंटेंस किस सेटिंग में है, किस टोन में है। कुड भी हो सकता है, कुड आई टेक योर पेन, ठीक है। तो कुड क्या है, कुड और भी ज्यादा फॉर्मल है, बहुत ज्यादा, क्या में से भी ज्यादा फॉर्मल हो गया कुड, ठीक है। और कैन कुड में अगर झगड़ा हुआ देन कुड विल विन, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग में भी फॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, बट फॉर्मल सेटिंग में इनफॉर्मल तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, ठीक है। अच्छा, मॉडल्स सिर्फ दो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए हम पढ़ेंगे इन ईच क्लास, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं कैन कुड, ठीक है। और मॉडल्स हमने बताया, मॉडल्स एबिलिटी, आपकी काबिलियत क्या है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू आर एबल टू डू। एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी कितनी संभावना है, इट मे रेन, इट माइट रेन, हाँ डेफिनेटली इट विल रेन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि अब हमने ये भी सेंटेंस बोला, इट मे रेन, इट कैन रेन, इट माइट रेन, इट विल रेन। तो ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट, ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट व्हाट यू हैव टू फोकस कि किस टोन में, किस सेटिंग में। अब बादल गरज रहे हैं, ठीक है, बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग हो रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन लाइक दैट, तो यू आर मतलब कंफर्म ना कि इट विल रेन, देन यू विल से फ्यूचर इंटेंशन क्लियर है बिल्कुल कि इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन। तो व्हाट विल यू से, द रेन, इट विल रेन, ठीक है। बट अगर मौसम क्लियर है और रोज ऐसा वेदर बनता है, थोड़ा धूप छांव हो रही, समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन से पॉसिबिलिटी है थोड़ी, इट माइट रेन, ठीक है। ओके, सो डिपेंड, अब बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि आप अगर ये चेक करेंगे कि मेरा सेंटेंस सही है क्या, तो सेंटेंस सही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्किंग मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप खुद बताइए कि हम मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर कहाँ बोलेंगे और कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑब्वियसली जब फॉर्मल सेटिंग में हम खड़े होंगे या होंगे तो वी विल से मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, एंड यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट, ठीक है। बट मम्मा से आपने बोला या छोटे भाई बहन से बोला, अपने फ्रेंड से बोला, देन क्या बोलते हैं, कैन आई गेट सम वाटर फ्रॉम यू वाटर बॉटल, ऐसे बोलते हैं ना हम। सो इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड टोन टू टोन, कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे इट मे रेन, इट माइट रेन, अब दोनों का मतलब है कि बारिश हो सकती है, संभावना है, बट अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो माइट विल विन, मतलब उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब ये पता कैसे चलेगा, वेदर बता देगा, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम हिंट इन पर्टिकुलर सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा, अच्छा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस फॉर मॉडल्स, you can frame thousands and thousands of sentences, but आप अपने दिमाग में कुछ sentences बिल्कुल उसको याद करके keep it in your head, ठीक है। अपना एक सेंटेंस बिल्कुल रेडीमेड होना चाहिए आपके पास। जब भी आप कंफ्यूजन, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो गया कि कैन आई गेट योर पेन, कुड आई गेट योर पेन, मे आई गेट योर पेन, अब कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना है क्या करना है, देन इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम आपको कुछ बिल्कुल आइडल सेंटेंस अपन बनाएंगे विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, ताकि फिर बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम रटेंगे, ठीक है। समझ तो गए हैं आप, लेकिन कुछ, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशन सारा हौच पौच हो जाता है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट यूज टू get away from you all. चलिए, so we will be dealing with modals. आज कर लेते हैं, ठीक है, can, could, ठीक है, can, could। अच्छा, दोनों चीज बच्चा, both the things हमको बताता है
किसी चीज की, किसी की काबिलियत, एबिलिटी, ठीक है। पहली चीज एबिलिटी, ठीक है। पहली चीज क्या बताता है? एबिलिटी। एबिलिटी can and could be used for taking permission, possibility, possibility। चलिए करके देखते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी जैसा कि हमने कहा कि क्या काबिलियत है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई कैन टीच, आई कैन टीच, आई कैन स्विम, आई कैन टीच, आई कैन स्विम मतलब मैं पढ़ा सकती हूं, मैं तैर सकती हूं, ये आपकी एबिलिटी है। अच्छा, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, तो हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस? पास्ट की एबिलिटी को बताएगा, पास्ट की एबिलिटी को बताएगा। सो यू हैव टू फ्रेम सेंटेंस लाइक दिस, आई कुड टीच यू when I was in school, जब मैं स्कूल में थी तो मैं आपको पढ़ा सकती थी। पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। स्विम, आई कैन स्विम, सो आई कुड स्विम, आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर, एंड क्रॉस द गंगा रिवर when I was young, जब मैं यंग थी तो मैं पूरा गंगा नदी को क्रॉस कर लेती थी। सो होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन। ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है, अभी मैं पढ़ा सकती हूँ, अभी मैं तैर सकती हूँ। ये हमारी पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकती थी जब मैं स्कूल में थी, अभी नहीं पढ़ा सकती, मतलब ठीक है। आई कुड स्विम एंड क्रॉस द गंगा रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैं गंगा रिवर क्रॉस कर लेती थी, ठीक है। इज इट क्लीन टू एवरीवन? एक सेंटेंस यू हैव टू कीप इट इन योर हेड, ओके, बी वेरी क्लियर विद इट। चलिए, परमिशन, किसी भी चीज की परमिशन लेने के लिए भी हम कैन और कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, बायो यूर, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। कैन आई टेक योर पेन, कैन वी गो, परमिशन, यस यू कैन, यस यू कैन। अच्छा, एक चीज और देखिए, व्हेन यू, परमिशन मतलब परमिशन लेना भी और परमिशन देना भी, परमिशन लेना भी और परमिशन देना भी, दोनों चीज। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इन हिंदी, कीप इट इन योर हेड। कैन आई टेक योर पेन, यस यू कैन। कैन वी गो, यस यू कैन, ठीक है। चलिए, इसमें हम बनाते हैं कुड के लिए। कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, आंसर आया यस यू कुड, यस यू कुड। कैन वी गो, ठीक है। सो कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूं? हाँ, ले सकते हैं। कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूं? हाँ, आप ले सकती हैं। ये दोनों एबिलिटी दिखा, सॉरी, परमिशन, ठीक है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। कैन वी टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन। अब परमिशन है तो यूजुअली क्या होता है कि वी, अगर हमने बताया ना, दिस इज, यू कैन यूज इट इन इनफॉर्मल सेटिंग, ठीक है, एंड कुड इज मोर फॉर्मल, ठीक है। इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है। संभावना,
ठीक है, संभावना। She can be late. वो लेट हो सकती है, संभावना है कि वो लेट हो सकती है। अगेन यू कैन यूज शी कुड बी लेट, शी कुड बी लेट, ठीक है। शी कैन बी लेट, शी कुड बी लेट, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो लेट हो सकती है, वो लेट हो सकती है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़ा सा देखिए। जो कैन है ना, वो ग्रेटर डिग्री ऑफ एबिलिटी बताता है, एबिलिटी, ठीक है, ग्रेटर डिग्री ऑफ एबिलिटी। शी कैन कम फास्ट, शी कैन कम फास्ट, वो जल्दी आ सकती है, ये एबिलिटी बता रहे हैं। शी कुड बी लेट, संभावना है कि वो लेट हो जाए, तो ये क्या बताता है? ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। आप 100 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, बट ठीक, okay, is it clear to everyone? We can frame so many sentences. Yes, I can come early, संभावना है I can come, मेरी एबिलिटी है I can come early, ठीक है। I could be late, संभावना है कि मैं लेट हो जाऊं। तो hope you are getting the difference in between the two, ठीक है। She can run fast, she can run fast, एबिलिटी हो रही है, वो तेज दौड़ सकती है, she can run fast। she could be late, या she could lose the match या lose the race, ओके। सो यहां पे हम क्या फोकस कर रहे हैं? एबिलिटी को ज्यादा फोकस करते हैं, यहां पे हम पॉसिबिलिटी को ज्यादा फोकस करते हैं। परमिशन में डिफरेंस हमने बताया ही है, ठीक है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन तीनों में है, लेकिन कैन ग्रेटर एम्फेसिस करता है, ग्रेटर डिग्री ऑफ फोकस इज ऑन एबिलिटी, और कुड ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। परमिशन में जब आपने कहा तो परमिशन में हमने बताया कैन कुड बी अ लिटिल इनफॉर्मल, कुड इज वेरी मच फॉर्मल, ठीक है। कैन कुड की लड़ाई में कुड विल विन, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो प्रेजेंट की एबिलिटी थी और ये पास्ट की एबिलिटी थी, ठीक है। यहां पॉसिबिलिटी है, यहां कम पॉसिबिलिटी होगी, यहां, ठीक है, ओके। सो होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन, द यूज ऑफ मॉडल कैन एंड कुड, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बुक्स के। ओके, मदर कैन और कुड आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। आप खुद भी देखिए, जब हम मदर से मांग रहे हैं, है ना, मदर से कोई चीज कह रहे हैं या मांग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मदर कैन आई गेट ब्रेड एंड बटर, या मदर कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बोलेंगे कि कुड आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। इनफॉर्मल सेटिंग है तो वी विल से मदर कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, या मामा कैन आई गेट अ ब्रेड एंड बटर एज ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस तरीके से यू विल गेट द डिफरेंस। अच्छा, शी सेड दैट एज अ लिटिल गर्ल शी कैन और कुड डू एक्सरसाइजेस विथ ईज। जब वो छोटी थी तो वो आराम से ये एक्सरसाइजेस कर लेती थी, बड़े आराम से। तो क्या होगा? व्हाट शी कैन होगा कि कुड होगा? ऑब्वियसली क्या है, ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि जब वो यंग थी, ठीक है, व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल, तो वी विल बी यूजिंग कुड। शी सेड दैट एज अ लिटिल गर्ल शी कुड डू एक्सरसाइजेस विद ईज, बड़े आराम से कर लेती थी जब वो छोटी थी। अच्छा, द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय कुड और कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन। ड्राइवर ने किसी जो पास हो रहा था उससे पूछा कि
कैन यू टेल मी द वे टू स्टेशन, या कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन. अब कोई पास कर रहा है तो आप उसे जानते तो नहीं है, तो यू कांट बी इनफॉर्मल, यू हैव टू बी फॉर्मल ना. व्हेन यू हैव टू बी फॉर्मल यू विल आस्क कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन. फाइन. अच्छा, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ही डैश कम टूडे. कैन कुड. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ही कैन कम टूडे और ही कुड कम टूडे. मुझे श्योर तो नहीं है पर ही कैन कम टूडे, वो आ सकता है. एबिलिटी है कि वो आ सकता है. पॉसिबिलिटी दिखाना है कि हाँ हो सकता है वो आ जाए, तो ही कुड भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, यू कैन टेक अ रिक्शा टू ऑफिस. यू कैन टेक रिक्शा टू ऑफिस. अच्छा, अब यहाँ पे कैन कुड, यहाँ पे कुछ रेफर तो किया नहीं गया कि हम किससे बोल रहे हैं. तो अगर किसी फॉर्मल टोन पे किसी बॉस से या किसी कोलीग से आप वैसे बात कर रहे हैं, देन यू शुड से यू कुड टेक रिक्शा. ठीक है. अच्छा, अगर आप अपने बच्चे को कह रहे हैं या किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में गए, हाँ लाइक यू कैन टेक रिक्शा. ठीक है. So hope this is very clear to everyone, the difference in between can and could. Let's wrap up the chapter. Can tells the ability, could also tells the ability. Can present ability बताता है, I can dance, I can teach. ये past ability बताता है, I could teach. I could teach you when I was in school. ठीक है. Yeah, when I could have taught you when you were in school. Permission. Can I take your pen? Yes, you can. Could I take your pen? Yes, you can. तो how to differentiate, दोनों में permission है तो how you have to differentiate. देखेंगे कि permission हम किससे ले रहे हैं. Formal है तो could will be used, informal है तो can will be. Possibility. She can come first. ये ability बता रहा है ना, तो यहाँ पे ज्यादा degree of ability है. She can be late. है पॉसिबिलिटी, शी कैन बी लेट, शी कुड बी लेट. ठीक है, वो लेट हो सकती है. ठीक है. तो जहां पे ज्यादा एबिलिटी की, जैसे शी कैन कम फर्स्ट, एबिलिटी की बात, हाँ कि वो जल्दी आ सकती है, शी इज एबल टू कम फास्ट, तो देयर विल बी कैन. ठीक है. शी कुड बी लेट, वो लेट हो सकती है, तो ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है उसके लेट होने को, सो वी विल बी यूजिंग कुड. होप can and could is very clean as crystal, clean to everyone. But still, if you are having any doubt, please drop your message in the comment section and let me know. In the second lecture we will be dealing with may and might. Okay, keep watching, keep tuned, bye bye.